उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो है जी। एक रिक्वेस्ट बार बार आ रही थी और पॉडकास्ट है, पहली दफ़ा हम भी कर रहे हैं इनकी वीडियो पे। और वारा मुसाफिर की वीडियो है जी। टाइटल है सीजेपी वर्सेस बीजेपी, क्या ये बीजेपी का लास्ट टर्म हो सकता है। अजीत भारती जो हैं वो मेहमान है, मतलब उनका इंटरव्यू है, उनके साथ पॉडकास्ट है। अभी वीडियो देखते हैं जी, रिव्यू बाद बनेगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। कल शक्लानी पास होगा। लेट्स स्टार्ट। मेरी भाजपा मोदी से 50 समस्याएं हैं। मैं वोट ना दूं, मैं लोगों को भी कहूं कि मत दो इसको वोट, मोदी को हटाओ। प्रेशर ग्रुप हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी होती है, लेकिन प्रेशर ग्रुप स्वयं जब अनहेल्दी और पैरासिटिक हो फिर लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा ना। ये तो कैंसर सेल्स है। मुझे ये दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित जो दीर्घिकारांत बना करके जो चलाते हैं ना मोदी जी, मुझे उससे मतलब घिन आती है। हमने सब कुछ एक्सेप्ट किया, पर जब यूजीसी में तुम ब्राह्मणों को जन्म लेते ही यदि अपराधी बना रहे हो, सवर्णों को, फिर मुझे लगता है कि फिर ये प्रॉब्लम है कि तुम खुद ब्राह्मण विरोधी हो या फिर तुम इसका अनुमोदन करते हो। नहीं बढ़िया चल रहा है, इनको गरियाएंगे तो हमारा दलित पीड़ित जो है हमें वोट देगा। अगर आपको नरेंद्र मोदी का पिछले जितने ही सालों से वो उनकी सरकार बनी है, देश का भाग्य फिर तब बदला जब 2014 में एनडीए की सरकार, उसमें कोई एक सिंगल सबसे बड़ा फेलियर लगता है, वो क्या है? शिक्षा। क्यों इस पे प्राइम मिनिस्टर चुप? वो प्रधानमंत्री अभी अंधा हो गया क्या या बहरा हो गया? उसको दिख नहीं रहा 22 लाख बच्चे, ये सब वल्नरेबल बच्चे, हर घंटे में एक बच्चा करता है इस देश में। मन की बात में सत्तू पीने बोल रहे हो और बाकी के लिए आपके पास नहीं है एक भी शब्द। बीजेपी न्यूट्रल भी नहीं है, सेंटर में भी नहीं है। बीजेपी अभी सबसे बड़ी वामपंथी पार्टी है, खाली उसका वामपंथ दिख नहीं रहा है। तो भाजपा अपने आप को राइट विंग पार्टी किस आधार पर कर रही है? मंदिर बनवा दिया इसलिए। आपने राष्ट्रवाद को त्याग दिया है, आपने धर्म और संस्कृति को त्याग दिया, आपने शिक्षा मंत्रालय की बैंड बजा दी है। दिस इज डन। अब मैं इस पार्टी को जो है सपोर्ट नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी होंगे विजनरी, यहाँ पे टट्टी काम कर रहे हैं। इंस्टा पे 22 मिलियन फॉलोअर, 2000 लोग नहीं आए तुम्हारे। 1/3 पुलिस वाले थे, 1/3 हमारे आपके जैसे लोग थे जिनको देखना था कि हो क्या रहा है। ये कंसर्न ने कॉकरोच की स्पेलिंग नहीं पता है उनको। ऐसा कोई इंसान है आज भारत में जिसे आप चाहते हो कि भारत से निकाल दिया जाना चाहिए? बहुत सारे, मतलब बीजेपी का कोई एक ऐसा नेता जिसे सैक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है? चाहे आप उन्हें मोदी भक्त कहे या उन्हें एंटी मोदी कहे, चाहे आप उन्हें एक सटायरिस्ट कहे या उन्हें एक इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट कहे, पर आप एक बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते, वो ये कि अजीत भारती आज इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज है और साथ ही साथ एक बहुत ही ज्यादा वेल रेड एंड वेल रिसर्च्ड पर्सन है। उनके थॉट्स में जितनी क्लैरिटी है, आई डोंट थिंक आज इंडिया में किसी भी जर्नलिस्ट के थॉट्स में उतनी क्लैरिटी है। नमस्ते, जय हिंद, मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे मेरे गेस्ट है मिस्टर अजीत भारती जी और इस पॉडकास्ट पे हमने बहुत सारी चर्चा की है भारत के बारे में। हमने जाना भारत के प्रेजेंट और भारत के फ्यूचर को। इस पॉडकास्ट पे आपको पता चलेगा कॉकरोच जनता पार्टी की असलियत के बारे में। आपको पता चलेगा कि ये जो बच्चे इतना ज्यादा प्रोटेस्ट करने आए थे दिल्ली में और रिसेंटली पुणे में भी, क्या इनके पास में वो इंटेलेक्चुअल डेप्थ है जिसके बेसिस पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या इनके पास में वो इंटेलेक्चुअल डेप्थ है जिसके बेसिस पे ये धर्मेंद्र प्रधान, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं? यस, धर्मेंद्र प्रधान नीड्स टू गो, बट उसके बाद क्या वो प्लान इन बच्चों के पास है? क्योंकि जब तक सिस्टम चेंज नहीं होता इस देश में कुछ नहीं बदलने वाला। इसी के साथ हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी इस पॉडकास्ट पे। बहुत से लोग अजीत भारती को प्रो मोदी कहते हैं, प्रो बीजेपी कहते हैं, बट रिसेंटली ही हैज आल्सो टॉक्ड अबाउट सम एंटी बीजेपी स्टफ। तो एग्जैक्टली अजीत भारती किस लेबल में आते हैं, हमने इसे भी डिकोड किया। This podcast is one of the most interesting and funniest ever podcast I have ever done on this channel. अगर आप अजीत भारती जी के फैन हैं तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आता है तो एज यूजुअल इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट्स में आपके थॉट्स हमें जरूर बताना। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू इट इन 3,
2, 1। अजीत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट पे। बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर आपसे बात करनी है एंड क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय से आपका कंटेंट फॉलो किया है एंड बहुत रिलीजियसली फॉलो किया है, जिस तरह का आप सटायर करते हैं उसे फॉलो किया है। सो दिस इज़ अ वेरी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी मेरे लिए कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। सो फर्स्टली वेलकम ऑन द पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच, आपने इन्विटेशन एक्सेप्ट किया उसके लिए। नहीं, थैंक यू। और मैं थोड़ा लेट आया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये लेट आने वाला बात तो आई डोंट, मतलब इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते नहीं हैं जो लेट आने पे अपोलोजाइज करते हैं। सो दिस इज वेरी नहीं, न्यू। मुझे ये लगता है कि अगर मैंने किसी को समय दिया है, मैं कम से कम 10 मिनट पहले पहुँचूँ। और मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूँ अगर किसी को मैंने समय दिया है और वो बंदा जो है समय से नहीं माँग के आया, तो उसके लिए क्योंकि इतना कहने मात्र से किसी का कुछ जाता नहीं, ठीक है ना? और एक्नॉलेज तो करना चाहिए कि कोई आदमी मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहा है कि इतने बजे आएँगे, नहीं आएँगे। बहुत सारे लोग तो बताते भी नहीं है कि मैं इतनी देर में आ रहा हूँ, तो उस कारण से हाँ, हाँ। तो ये जब प्रोटेस्ट होता है कॉकरोच जनता पार्टी का और उसके जो लीडर्स होते हैं वो दोपहर को सब प्रोटेस्ट में सबको बुलाते हैं और खुद निकल जाते हैं, खुद थक जाते हैं धूप से। तो ये क्या कहता है हमें फिर हमारी सोसाइटी के बारे में, हमारे यंगस्टर्स के बारे में? यंगस्टर बेचारे थोड़े से, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बोल रहे हैं, ककून की बात कर रहे थे ना। जब आपका पालन पोषण उस तरह से होता है ना कि आप प्रोटेक्टेड हो, हेविली प्रोटेक्टेड हो हर चीज़ से, आप वैक्सीनेटेड हो हर चीज़ से, और वैक्सीनेशन के बाद भी आपको एक्सपोज नहीं किया जाता है कि अरे नहीं कहीं कुछ हो जाएगा। फिर क्या होता है कि क्रांति की भावना तो आ जाती है, क्योंकि क्रांति की भावना के पीछे का जो लक्ष्य होता है वो सदैव ही अपनी प्रसिद्धि होती है कि मैं चैड बन जाऊंगा, मैं नया भगत सिंह बन जाऊंगा। भगत सिंह के पाँव में बेड़ियां होती थी, ठीक है, और सावरकर जो है कोल्हू में बैल की तरह पिसते थे। गांधी जी पैदल चलते थे। नॉट दैट आई लाइक हिम, बट स्टिल क्रांति करनी है पैदल चल। कुछ तो तुम इन लोगों का क्या है कि मतलब डिजिटली भी दे आर नॉट वेल टू डू, एक तरह से यदि कहा जाए। वेल टू डू मतलब जो डिजिटल पे भी वो ढंग से कुछ कर नहीं रहे हैं। उनके वीडियो होंगे 2 मिनट के, 1.5 मिनट के, उनके ट्वीट जो है बहुत छोटे होते हैं। अरे तुम, क्रांति क्या होता है ना, विचारधारा के ऊपर होती है। विचार क्या है तुम्हारा? तुम प्रॉब्लम बता रहे हो कि ये प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम मैं 5 महीने से बता रहा हूँ, या बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि यूजीसी में इशू है, एसएससी के एग्जाम्स में इशू है, इतने प्रदर्शन होते हैं, टीचर्स का रिक्रूटमेंट में इशू है, सीबीएसई 1 नीट हुआ, तो हम तो लगातार लिख रहे थे। तुम्हें ये अवसर दिखा अचानक से कि यार मैं भी लिख सकता हूँ, एंड देन यू हैव सर्टेन काइंड ऑफ बैकिंग, जहां पे आप विदेशी मीडिया भी आप में इंटरेस्ट अचानक से दिखाती है। और ये इंटरेस्ट तभी दिखता है जब तुम्हारा वीजा एक्सपायर होने वाला होता है और तुम्हें जॉब नहीं मिल रही होती है। तुम बॉस्टन में पीआर, एमबीए इन पीआर, क्या पीआर इन एमबीए इन पीआर कर रहे हो, पता नहीं, उसको तो भारत में कहीं जॉब नहीं मिलेगी। इस तरह के विचित्र जो भी, मतलब पीआर एक अलग सब्जेक्ट है जो हम और आप करते हैं जर्नलिज्म, जब हम पढ़ते हैं 2 साल का मास्टर्स में, तब पीआर स्पेशलाइजेशन है, 1 साल कर लो। उसमें मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन पब्लिक रिलेशंस, मुझे समझ में नहीं आता ये कि ये है क्या। ऐसे कोर्सेज केवल बच्चों को चूतिया बनाने के लिए होता है कि वो पैसा जो है वो मिल जाएगा हमको कुछ, और बच्चे को एक डिग्री मिल जाएगा बॉस्टन से एमबीए इन पीआर। करोगे क्या तुम इसका? और कुछ है तो भाई पहले जॉब करके दिखाओ, डू समथिंग, ताकि तुम्हारी कुछ क्रेडिबिलिटी बने। अरविंद केजरीवाल भी आया था तो उसके पीछे वो बहुत लंबा काम किया था, आरटीआई को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके, ठीक है, वो भी फोर्ड फाउंडेशन फंडेड है, फलाना ढिमका है, दैट असाइड। बट उसमें भी जिस डीप स्टेट ने या जिसने भी फेथ दिखाया, उन्होंने कम से कम ये तो देखा कि ये बंदे की क्रेडिबिलिटी पीछे की है, अब हम इसको कॉम्प्रोमाइज करने जा रहे। तुम्हारी क्या है भाई? तुम्हारे साथ का आदमी मेघनाथ करके था, उसने बताया कि ये लोग एक ट्वीट के बियॉन्ड पढ़ नहीं पाते हैं। आर्टिकल पढ़ने देता हूं कि भाई वही जो क्रांति वैचारिक होती है,
विचार कहाँ से है? ट्वीट से विचार नहीं बनता है। विचार आप लेखों से, बड़े बड़े विश्लेषण पढ़ने से, या आपका अपना माइंडसेट अगर अच्छा होगा, आप स्वयं विश्लेषण करने योग्य होगे, आप खुद लिखोगे लंबे विचार। और मौलिकता में जो बात होती है वो कहाँ है इनके पास? 2 मिनट के वीडियो में 8 बार तो कट मारते हैं ये और फ्रिवलस बातें, सतही बातें केवल लिखी जाती हैं इनके ट्विटर अकाउंट से। तो न डेप्थ है तुम्हारे में, न तुमने आज तक प्रूव किया अपने आप को कि यू हैव डन समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी और योरसेल्फ। कुछ नहीं किया तुमने वैसा। और अचानक से एक सर्टेन वर्ड कहीं पे बोला जाता है, दूसरे कंटेक्स्ट में है, उसको अपने ऊपर लेते हो क्योंकि तुम शायद वेट कर रहे थे कि ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट मिले और हम ऐसा कुछ कर पाए। फिर विदेश की मीडिया तुम्हें कवर करने लगती है, किस बात को लेकर के भाई? और आए तुम तो 3 घंटे ज्यादा चल नहीं पाते हो, क्योंकि चाहे तुम मोदी को कितना क्रिटिसाइज कर लो, या फॉर दैट मैटर एनी लीडर जो पब्लिक लाइफ से घिस घिस करके ऊपर उठा है, उन्होंने पसीना बहाया है, खून भी बहाया है, पैसे खर्च किए हैं, ऑर्गेनाइज किया है लोगों को। तुम्हारी तरह ट्विटर पे, इंस्टा पे 2.2 कितना 22 मिलियन फॉलोअर, 2000 लोग नहीं आए तुम्हारे। 1/3 पुलिस वाले थे, 1/3 हमारे आपके जैसे लोग थे जिनको देखना था कि हो क्या रहा है, और 1/3 ऐसे लोग थे जो लौंडा है और शर्ट काट के वहां पहुंच गया है कि हमको कोई जो है देख ले। जो अटेंशन सीकिंग होर जिसको बोला जाता है, उस तरह के लोग वहां पहुंचे थे कि मैं ऐसा विचित्र हूं इसलिए मुझे देखो। ये कंसर्न ने, कॉकरोच की स्पेलिंग नहीं पता है उनको, नॉट दैट कि इट मैटर्स की स्पेलिंग पता हो तभी जाए, लेकिन तुम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे हो तो तुमको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि भारत का उपराष्ट्रपति कौन है। तुम पीसीएस की तैयारी, एक लाल रंग का किताब लेके आया हुआ था कि संविधान है, बोला दिखाओ संविधान, तो उसमें उसके नोट्स थे लिखे हुए, बोला ये मेरा संविधान है जो मैं आजकल लिख रहा हूं। तो वही है ना कि यथा राजा तथा प्रजा, अनहरा गुरु बतहा चेला उसको बोलते हैं हम लोग मिथिला में। अंधा गुरु, बता मतलब पागल, पागल या दुर्बुद्धि जिसको विवेकहीन जिसको कहा जाता, वैसा चेला होगा। मांगा गुड़ दे दिया ढेला, ये पूरा है। तो यही चल रही है कि जैसा ऊपर पे स्टेज पे दिखेगा वैसा। और इन लोग से 3 घंटा भी तो मुझे लग रहा है ज्यादा चल गए ये। अच्छा, 3 घंटा ज्यादा चल गए, 1 आध घंटे वाले हैं ये लोग, 1 घंटे ज्यादा नहीं, इनका शीघ्र पतन हो गया तुरंत। इनफैक्ट ये अपने फोन नहीं संभाल पाए, कितने लोगों के फोन वहां से चोरी हो गए, चप्पल चोरी हो गई लोगों की। तो ये क्या, किस तरह का प्रोटेस्ट था? बट अगेन आपने एक जो बात कही कि ये जो नई जनरेशन है ये उतना ज्यादा शायद आर्टिकल्स नहीं पढ़ते, ये एक ट्वीट से ज्यादा नहीं पढ़ पाते, तो इनके अंदर डेप्थ कहाँ से आएगा? बट ये मैं पूरी जनरेशन को नहीं बोल रहा, हाँ, मैं कुछ लोग, केवल इन चूतियों की बात कर रहा हूँ, केवल इन चूतियों की, पूरी जनरेशन की नहीं। हर जनरेशन अपने पिछले जनरेशन से बहुत अच्छी होती है, और अभी टेक्नोलॉजी के एज में वो एक्सपोनेंशियली अच्छी होगी। हमारे जितने प्रॉब्लम है यही जनजी और जन अल्फा जो है सॉल्व करेगा हमारे रहते। लेकिन उनमें ये लोग नहीं होंगे, ये नल्ले हैं, ये बेरोजगार वामपंथी हैं जो एक ट्रिगर पॉइंट ढूंढ रहे हैं कि मतलब आप सोचो कि जिनके विचार में हो कि हम नेपाल बनाएंगे देश को, और नेपाल हमने देखा है कि कैसा बना है। नेपाल में कोई क्रांति नहीं हुई, नेपाल में टिकटॉक बैन हुआ तो युवक जो है सड़कों पे आ गए और अपना संसद भवन फूंक दिया। ठीक है, आंदोलन करो, कोई समस्या नहीं, संवैधानिक अधिकार है आपका। लेकिन तुम यदि डेमोक्रेसी जो तुम्हें राइट टू प्रोटेस्ट देती है उसके सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन को फूंक देते हो, दैट इज नॉट डन। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उतरो ना, सड़कों पे उतरो, 1 लाख 2 लाख आदमी जहां उतर जाएगा एक साथ, हर सरकार की हालत खराब हो जाती है। मैं उसके पक्ष में हूं, आप वो करो, पीसफुली करो। द मोमेंट यू ट्राई टू डिस्ट्रॉय इंस्टीट्यूशंस, वो तो पत्थर का है ना यार बना हुआ, ईंट पत्थर का बना हुआ, उसमें आग लगाने से क्या होगा? नेताओं के घर को घेरो और उनसे प्रश्न पूछो, जो भी इंस्टीट्यूशनल करप्शन तुम्हें दिखता है टारगेट देम। तुम ये इधर उधर, मतलब ये तो लंपटा ही है कि हम आग लगा सकते हैं इसलिए हम आग लगा देंगे। पर्पस क्या है उस आग लगाने, उससे होता क्या है? पर ये जो आपने नेपाल वाली बात कही, मैं इंडिया पे वापस आऊंगा, बट क्योंकि आपने नेपाल वाली बात कही,
जो उनका पार्लियामेंट है उसे आग लगाना अनजस्टिफाइड, ओके, बट जितना वहां पे एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन हो चुका था, उसके उनके मिनिस्टर्स के पास में जितना जमा पूंजी थी, वो तो अनजस्टिफाइड है, उसके अगेंस्ट तो रिवोल्ट करना। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। नेपाल से ये भी सीख लो कि अगले ही दिन जब उन बच्चों को रियलाइज हुआ ना कि हमने अपने देश में किया क्या है, दे वर वेरी वेरी रिग्रेटफुल। उनको लगा कि नहीं, ये गलत किया हमने। क्या होता है कि हर समूह में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने भीतर का जो उनका एंगर हो, जस्टिफाइड और अनजस्टिफाइड, उसको किसी तरह से वो बाहर निकालना चाहते हैं। हम्म, तो एक जो समूह चलता रहेगा, नॉर्मली कैंडल मार्च कर रहा है, तो उसी में से एक पेट्रोल बम फेंक देता है कहीं पे, क्योंकि उसको अच्छा लगता है। हम सब ने जोकर फिल्म देखी है, तो हमें लगता है कि दुनिया सही में, वो बोलता है, उसके डायलॉग सच्चे लिखे हुए हैं, तो उसको यार दुनिया एकदम क्योटिक है, आई एम एन एजेंट ऑफ क्योस, ये सब सुनने में बढ़िया लगता है। बट क्योस कैनॉट रूल द सोसाइटी। बाय डेफिनेशन क्योस जो है वो अनसोशल टाइप की चीज है, उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। और ह्यूमैनिटी फ्रॉम द टाइम इट स्टार्टेड टू फॉर्म लैंग्वेजेज और छोटा छोटा गॉसिप करने के लिए 5, 10, 20 के समूह में, तब से ह्यूमैनिटी स्ट्रक्चर खोजता है। नेचर में स्ट्रक्चर है। हर जानवर को देखोगे झुंड बना क्यों चलता है? स्ट्रक्चर नहीं है। एक अल्फा मेल होगा, फीमेल्स होंगी, बच्चे होते हैं, अलग अलग झुंड होते हैं, वो लड़ाई करते हैं वर्चस्व के लिए। हम थोड़े दिमाग वाले हैं, हम भी लड़ाई कर रहे हैं वर्चस्व के लिए। हमें भंडारण आ गया कि हम सामान जमा करके रखते हैं, हम जंगल में भटक के खा नहीं रहे आज की डेट में। तो स्ट्रक्चर्स होंगे, वही डिफाइन करता है ह्यूमैनिटी को। बट जब आप उन स्ट्रक्चर्स को आग लगाते हो, तो आपके पास नए स्ट्रक्चर बनाने का कुछ आइडिया होना चाहिए। अनुभव है नहीं। बालेन शाह बन गए पीएम, अगले दिन से वो जो है भारत ग्रेटर नेपाल बना रहे हैं, ये कर देंगे, और फिर भीख मांग रहे हो कि हमें खाद दे दो इंडिया वालों। रियलिटी पता होना चाहिए। और भारत में मैं बता रहा हूं कि क्यों इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं सफल होगा। नेपाल भारत के 4 जिले के पॉपुलेशन के बराबर है, राइट। तो भाई वहां पे क्रांति बहुत आसान होती है। 4 सड़क जाम कर दो, बात खत्म है। बांग्लादेश में हमारे एक स्टेट लेवल का, उसके कैपिटल को झुका देना और ये कर देना बहुत आसान है। भारत में भी ऐसे क्रांति हुई। पटना के गांधी मैदान में तो 1 लाख लोग जुटे, बिहार सरकार और सेंटर तक जो है हिल गया उससे। तो संभव है। और उन लोगों ने आग नहीं लगाया था, उन्होंने लाठियां खाई, पड़े रहे, जो भी उस वक्त का की यातनाएं उनको देनी थी वो सारा कुछ हुआ। और अंततः जो है इंदिरा गांधी और सब उससे प्रभावित जो है हुए उस आंदोलन से। तुम्हारा आंदोलन है कहाँ? कितने लोग आ रहे हैं तुम्हारे? और फ्रिवलस बातें कर रहे। तुम में एक वक्ता ऐसा नहीं जो 1 घंटा स्टेज को होल्ड कर सके, नहीं है इनके बीच, क्योंकि इनके पास समाधान नहीं है। केवल और केवल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और वह भी दूसरे का चुराया हुआ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तुम्हारा अपना वो भी नहीं है। तो जब तुम्हारा ना प्रॉब्लम है, ना तुम में कोई सोचने की क्षमता है, डेप्थ नहीं है तुम में, तुम सॉल्यूशन कहाँ से दोगे? और सॉल्यूशन नहीं दोगे तो लोग तुम्हारे पीछे कभी नहीं आएंगे। स्पॉन्सर, इतना क्राउड तो यार जैसी भी खुदाई देखने आ जाते हैं भारत में। तो ये कौन सा क्राउड था? क्राउड की क्वालिटी क्या है? तुम क्वालिटी की बात कर रहे हो, धर्मेंद्र प्रधान को उसकी क्वालिटी के कारण हटाने बोल रहे हो। मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं 5 महीने से बोल रहा हूँ। मैं एक एक चीज याद दिला दूंगा कि कब कब इसने क्या क्या किया, किस कारण से इसको हटाना चाहिए। तुम्हारे पास केवल यह है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। भाई क्यों दे इस्तीफा? सीबीएसई पे भी हम बोलेंगे तो मैं 25 चीजें गिनाऊंगा कि सीबीएसई में ये हुआ, इस कारण हम इस्तीफा मांग रहे हैं। तुम वही ऊपर से 4 पोस्ट पढ़ते हो, सीबीएसई में बच्चों के साथ हो रहा है अन्याय। क्या अन्याय हो रहा है बताओ तो। वो इनके पास नहीं, क्योंकि ये एक ट्विटर का थ्रेड भी होगा ना, तो वो एक ट्वीट के बाद पढ़ नहीं सकते। जब पढ़ नहीं सकोगे, कंज्यूम नहीं कर सकते हो, तुम उल्टी ही करोगे इस तरह का। पर फिर अगर आप जो ये कह रहे हो, एंड अगर मैं इस बात को बिलीव करूं, तो सोनम वांगचुक जैसे लोग क्यों इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते हैं? सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट उसको नहीं मिलेगा, मर जाएगा वो आदमी। आंदोलन जीवी जो शब्द दिया था प्राइम मिनिस्टर ने, तो भाई वो इन लोगों की ये सही में ऐसे पैरासिटिक नेचर के लोग हैं कि इनका फ्यूल है आंदोलन।
ये आदमी अब अपना काम नहीं इसको करना है, जो भी काम कर रहे हो तुम, आइस पिरामिड बना रहे हो, जो कल ग्लेशियर और जो भी बना रहे हो, करो ना भाई। तुम्हें देश में जहां भी आंदोलन होता है तुम्हें क्यों दिखना है? योगेंद्र यादव टाइप के लोग हो गए, ये हो गए, और कई चेहरे आपको ऐसे दिखेंगे जो केवल और केवल आंदोलनों में ही दिखते हैं। बाकी टाइम में आप इनको नहीं जानेंगे कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को लेकर के। ठीक है, 3 इडियट्स फिल्म बन गई आपकी, वो बहुत बढ़िया बात है। लद्दाख में क्या कर रहे थे तुम? एनएसए क्यों लगा तुम्हारे ऊपर? कुछ तो कारण रहा होगा कि कोर्ट ने तुम्हें बेल तक नहीं दिया। तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी नहीं लोगे, और तुम बोल रहे हो कि मतलब तुम्हारे ग्रुप के लोग बोल रहे हैं, ये सब वही नेपाल को देख करके प्रेरित हो गए कि हम भी यहाँ कर सकते हैं कुछ क्या? तो वो है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं, इनकी पूरी हिस्ट्री है, इनकी फंडिंग कहाँ से आती है, क्या आती है। तो सोनम वांगचुक कोई मतलब ऐसा आदमी नहीं है गांधी जी का और नेहरू का और वल्लभ भाई पटेल के स्तर का, क्या रे सोनम वांगचुक जी आ गए अब तो सीरियस बात है। नहीं, ये चिरकुट लोग हैं, ये भटकते रहते हैं। ये जो पिशाच होते हैं ना, वो बस वो इधर उधर घूम रहे हैं कि हमको कोई देह मिल जाए, और इन पिशाचों के लिए देह जो है वो आंदोलन होता है। कहाँ पे क्या आंदोलन हो रहा है, मैं वहां पे आ रहा हूं। नहीं तो आप बताइए सोनम वांगचुक का इसमें क्या बनता है वहां पे होने का? ना उसके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज की चीज है, ना ऐसी कोई चीज है जो पहले से डिमांड कर रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दो। मैं वहां पे चला जाता तो एक बात होता, सेंसिबल बात होती कि भाई मैं तो 5 महीने से लगातार कह रहा हूं, या हमारे साथ के अन्य लोग जो भी थे, तुम कहे जा रहे हो वहां पे? ये जा रहे हैं कि मैं भी आऊंगा, तो फिर आप प्रश्न पूछोगे ना, सोनम वांगचुक वहां पे गए थे, मीडिया में कवरेज होगी कि सोनम वांगचुक भी आए, बात खत्म। उसके बाद क्या? तो आप जैसे लोग जिन्होंने इतना ज्यादा इस मुद्दे के ऊपर बात की है, आप क्यों नहीं गए आगे इस प्रोटेस्ट में? आप क्यों नहीं इस प्रोटेस्ट के लीडर्स बने? क्योंकि मैं देश से प्रेम करता हूं और उसको जलाकर फूंकने वाली भीड़ के साथ खड़ा होते नहीं दिखना चाहता पर हूं। जलाकर फूका तो नहीं ना इस प्रोटेस्ट में एटलीस्ट? क्यों नहीं फूका? आपको पता होना चाहिए कि अनुमति मिल गई, इनका प्लान वही था। इनको दिल्ली पुलिस ने अनुमति देकर के बहुत बढ़िया काम किया इनके साथ। इनका था कि क्योंकि बाय रूल 7 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ता है, इन्होंने अनाउंस ही 5 दिन पहले किया। 7 दिन पहले तो ऐसे भी नहीं देते आप। और आए उस दिन तक अप्लाई तक नहीं किया था नोटिस के लिए, प्रोटेस्ट के लिए। आते के साथ पुलिस ने कहा हाँ ठीक है कर लो। नहीं करते तो ये एयरपोर्ट से बवाल काटते हुए आते, या पार्लियामेंट जो रोड है वहां पे जो थाना है और ये सब है जंतर मंतर के पास, ये बवाल करते, क्लैशेज होते, 2-4-10 को डिटेन किया जाता, इस तरह से दिखता, और फिर अगला प्रोटेस्ट और भयावह होता इनका। तो पुलिस ने तो इनको फिजल आउट कर दिया कि भाई हाँ ठीक है कर लो प्रोटेस्ट। तो ये इन्होंने जलाया नहीं, बट जला देते, आज नहीं तो कल जलाएंगे। तो मैं इंटेंट इनका मुझे आरंभ से ही डाउटफुल लगा, क्योंकि कॉकरोच बोला किसने? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। किसको बोला? उन वकीलों को बोला जो वकालत में फर्जी डिग्री लेकर के आते हैं, क्लाइंट उनको नहीं मिलता है तो एक्टिविज्म करने लगते हैं। उनको लिए स्पेसिफिक आर्गुमेंट था। उससे ट्रिगर कौन हुआ? ये आदमी, कि सारे युवकों को कॉकरोच कह दिया, बेरोजगार नहीं कहा, सबको नहीं कहा। मैं भी युवक हूं, मुझे तो नहीं कहा, मुझे ना ही बुरा लगा, क्योंकि ये हेडलाइन के बियॉन्ड पढ़ते नहीं है। ट्रिगर हुए। अब उसका भार डाल दिया इन्होंने मोदी पे कि सरकार हमें कॉकरोच कर, सरकार ने कभी नहीं कहा कॉकरोच। तो जब आप एक के बाद एक गलत चीज उठा उठा के जोड़ते हुए कुछ खड़ा करना चाह रहे हैं, तो फिर वो आपका इंटेंट पता चलता है कि आप एक्चुअल में क्या करना चाह रहे हो। तो वो क्लैरिटी जब आपको दिख जाएगा ना, तो फिर आप ये प्रश्न नहीं पूछोगे कि आप भी ये करना चाह रहे थे, आप उनके साथ क्यों नहीं हो। हम उनके साथ नहीं, हम अपने साथ हैं, और हम जहाँ पे हैं वहां से हमें जो करना चाहिए। मैं जितनी जागरूकता इस विषय को लेकर के ला चुका हूँ, ये लोग क्या लाएंगे ये जागरूकता? और मेरी जागरूकता में ये है कि मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ, सॉल्यूशन दे रहा हूँ। मैं मार्च से फरवरी से लिख रहा हूँ कि ये 10 चीज तुमको करना चाहिए, ये सारा कुछ करो, शिक्षा में बहुत सारी समस्याएं जो है सुलझ जाएंगी। मैं तो वो भी ऑफर कर रहा हूँ। इनका है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देगा, इस्तीफा। मुझे लगता है इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया होता तो अगले कैबिनेट रिशफल में धर्मेंद्र प्रधान को हटा देते। पूरा माहौल बना हुआ है, उसका हटना तय है। तो वही बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा,
तो इनको लग रहा है कि अब हम क्रेडिट ले लेंगे कि हमने हटवा दिया। हट गया धर्मेंद्र प्रधान, फिर नया मंत्री बन जाएगा। नया मंत्री भी उतना ही मूर्ख होगा, उसका भी कोई विजन नहीं होगा। आप देख लो ना, इससे पहले जावड़ेकर, निशंक, किस तरह के शिक्षा क्या उखाड़ लिया इन लोगों ने। कौन से शिक्षा मंत्री ने भारत के कौन सा आमूल चूल परिवर्तन कर दिया शिक्षा में? किसी ने नहीं किया, क्योंकि ये गवर्नमेंट की संभवतः प्रायोरिटी नहीं है। तो हम वो अकाउंटेबिलिटी चाह रहे हैं कि हमें विजन दिखाओ शिक्षा और संस्कृति दोनों पे। हम सरकार से उस मार्ग से प्रश्न पूछ रहे हैं, और सरकार हो सकता है रिसेप्टिव भी हो। थोड़ा सा ईगो होता है गवर्नमेंट का कि अजीत भारती या सोशल मीडिया कहने से थोड़े हम सरकार चलाएंगे। हो सकता है वो तुरंत इमीडिएटली उस पर एक्शन ना ले, लेकिन जब इतने लोग लिख रहे हैं, उसको इतने लोग पढ़ रहे हैं, तो सरकार अंधी नहीं है, उनको दिखता है कि भाई कुछ तो बात है, इतना लोग क्यों सुन रहे हैं। और मेरे खिलाफ तो इतने कैंपेन चले, क्या क्या नहीं हो गया, हाउस अरेस्ट करवा दिया, सब हो गया, मैं फिर भी लिख रहा हूँ। ना मेरी रीच घट रही है, ना ऐसा भी नहीं हो रहा है कि मुझे ब्लॉक कर दिया कहीं। हर जगह पे लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और मैं ग्रो ही कर रहा हूं। तो इसका मतलब है ना कि मुझसे ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन वही मैं सड़क पे मशाल लेके निकल जाऊं, इतने लोग नहीं आएंगे, क्योंकि मेरा काम समझाने का है, लोगों को इन्फॉर्म करने का, और लोगों को सोचने के लिए फूड फॉर थॉट देने का है। एट द सेम टाइम अगर गवर्नमेंट के कुछ लोग उसको देख रहे हैं, तो उन्हें भी पता होगा ना कि भाई ये आदमी उस टाइप का नहीं है कि बोल रहा है फूंक दो पार्लियामेंट बिल्डिंग को, नेपाल बना दो। ये आदमी प्रॉब्लम भी दे रहा है, सॉल्यूशन भी दे रहा है, ये है, और हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे उसको। राइट। इनफैक्ट ये जो प्रोटेस्ट के बहुत सारे वीडियोस जब बाहर आ रहे थे, तो उसमें मैंने कई सारे वीडियोस देखे जिसमें बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स थे, बच्चे थे, जिन्हें एजुकेशन मिनिस्टर का नाम भी नहीं पता था, और उसी के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट करने निकले थे। तो आई डोंट नो, जो आप कह रहे हो शायद वो बात बहुत सही है कि ये वो जनरेशन नहीं है जिन्होंने इसके पीछे कुछ थॉट दिया, इन्हें ये कूल लगता है, इसलिए शायद ये कर रहे हैं। उनको लगता है ये हमारी विजिबिलिटी बढ़ाने का एक माध्यम है। जब जीवन स्क्रॉलिंग पे, रील पे आधारित हो जाती है ना, तो आप हर जगह कंटेंट ढूंढने लगते हो कि कहाँ पे ये 9/16 का मैं एक कुछ शूट कर लूं। मतलब आदमी इतने मूर्ख हैं कि आती ट्रेन के सामने ऐसे करके और माथे में लगता है मर जाते हैं वहीं पे। तो कंटेंट की भूख और ये जो मेंटल एक वो है समस्या है, ये मानसिक समस्या है बच्चों में। वैसे ही लोग वहां पे, और अधिकतर को देख के लग रहा था कि ये वैसे ही है। प्रोटेस्ट में ऐसा नहीं होता है कि बेरोजगारों का फिर प्रोटेस्ट होगा ना, तो उसमें रोजगार वाले भी जाते हैं, क्योंकि भूखमरी पे प्रोटेस्ट करने के लिए जरूरी नहीं कि आप भूखे हो। फीमेल हाइजीन को लेकर के आवाज उठाने के लिए जरूरी नहीं कि आपको पीरियड्स आते हो, आप मेल होकर के भी ये काम कर सकते हो, आर्टिकुलेट हो सकते हो, आपने उस विषय पे अध्ययन किया हो, ऐसे लोगों से मिले हो। तो कई बार क्या होता है कि जो स्वयं उस यातना से गुजरता, हो सकता है वो उतना अच्छा ना बोल पाता हो, परंतु जब उस आत्मीयता के साथ वो दूसरे से बोलेगा, तो एक जर्नलिस्ट हो सकता है उसको आगे बढ़ा सके उस बात को। या मैं बेरोजगार पहले था, तो मैं बेरोजगार की यातना को, पीड़ा को समझ सकता हूं, तो मैं वहां पे जा सकता हूं। तो इन लोगों में वही समस्या थी कि ये नल्ले हैं, और नल्ले लोग ही सब पहुंच गए, मतलब बेरोजगार ही सब पहुंच गए, और अपनी बेरोजगारी का दोष ये पूरा का पूरा सिस्टम पे ही डाल रहे हैं। हमें पढ़ने नहीं दिया, हमें जॉब नहीं मिल रहा। अरे अगला प्रश्न पूछ दो कि क्या तुम कर क्या रहे हो, तो बोलेगा यूपीएससी की तैयारी। भारत के उपराष्ट्रपति को उन्हें नहीं जानते। किस तरह की तैयारी है ये? संविधान अपना लेकर के घूम रहे हो यार। तो ये बताता है कि उनकी सोच का स्तर क्या है। उनको लगा कि इसमें हम जाएंगे, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था अब हो गया भाई, क्रांति हो गई, अब तो सरकार गई। भाई सरकार चली भी जाएगी, तुम तब भी बेरोजगार थे, अब भी बेरोजगार रहोगे। 50% रिजर्वेशन है। इफ यू कैनॉट गेट थ्रू इवन दैट, -40 में भी तुम नहीं जा पा रहे हो, 8 नंबर पे भी अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं है, तुम में है प्रॉब्लम। इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। और केवल मैं आरक्षित वर्ग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अनारक्षित वर्ग में भी मूर्ख होते हैं। बहुत सारे पहुंचे हुए थे वहां पे। मतलब मैं 50-50 ही लेकर के चल रहा हूँ, नॉट दैट कि 100% उसमें, ना ना ना। मूर्ख जो होता है ना, वो
बढ़िया से होमोजेनसली स्प्रेड आउट होता है, वो हर श्रेणी में होता है, हर जाति समूह में होगा, सब में होगा। तो एक को नहीं कह रहा हूं। तुम्हारे फेलियर का कारण तुम्हारी मूर्खता है, और जिसको काम करना है वो नीट के लिए दोबारा तैयारी कर रहा होगा। फ्लॉ है सिस्टम में, ऑब्वियस फ्लॉ है, और उस पे बहुत लोग लिख रहे हैं, बहुत बम्बू किया हुआ है सरकार को। गवर्नमेंट अभी आज पता चला कि जितने सेट करने वाले सबको एक आइसोलेटेड जगह पे लेके चली गई है। कोई इंटरनेट नहीं, घर वालों से कोई बात कुछ नहीं, जब तक एग्जाम हो नहीं जाएगा तब तक आप वहीं पे रहोगे, कुछ चीज का एक्सेस आपको नहीं है। तो कर तो रही है, कुछ तो कर रही है, समझ में अभी आया ना कि भाई लीक होता है, ठीक है यहीं सेट करो, कुछ नहीं बात करना है तुमको तो नहीं होगा लीक भाई। तो ये एक परिपाटी बन जाए कि जो भी एग्जाम का क्वेश्चन सेट होगा ऐसे ही होगा। फिर आप एक एक जो डिलीवर होगा उसको इंश्योर करो, उसमें जीपीएस लगाओ, कैमरा लगाओ, कहीं रास्ते में ना खुले, ये सारा कुछ कर दो तो मिनिमाइज तो हो ही जाएगा लीक। गवर्नमेंट कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बहुत कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि कोई दूसरा ढंग का बंदा ना आए। मैं इसके ऊपर जी गाइस, और बाकी पार्ट्स अगर आप लोगों ने कहा तो बाकी भी बनाएंगे ज़रूर। और अभी पहली दफ़ा इनको हमने सुना है, और जर्नलिस्ट हैं ये, और मैंने वाकई देखा भी पहली दफ़ा, ये पहले नहीं सुना था। तो इनके बारे में शुरू में जो थोड़ा बहुत जो एक चला है अपना ट्रेलर के तौर पे, जो पूरा पॉडकास्ट चला है, उसमें देखा जा सकता है कि वो ना गवर्नमेंट के हक में है, ना ही सीजेपी के हक में है, वो एक किस्म के दोनों के ही खिलाफ हैं। तो बंदा ऐसे ही होना चाहिए भाई, ऑथेंटिक चीज जो है ना उसके तो हक में होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट के साथ मिल रही है, चाहे वो किसी और पार्टी के साथ मिल रही है, चाहे वो किसी और बंदे के साथ मिल रही है, आपके दुश्मन के साथ मिल रही है, भाई बात वही करनी चाहिए जो कि वाकई ऑथेंटिक हो, मतलब कि पता चले कि ये बात जो है वो ज़रूरी है करनी। और ये जर्नलिस्ट है, और इनके बारे में जो है वो इन्होंने शुरू में थोड़ा बहुत तारफ भी करवाया कि जी ये कुछ लोग को मानना था कि ये प्रो बीजेपी हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनकी बिना पे जो है वो ये गवर्नमेंट को भी सवाल कर रहे हैं। तो बिल्कुल करने चाहिए भाई, अगर आप का मुल्क है, आप डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं, तो वही हम कहते हैं कि हर कोई जो है वो इंसान है, और हर कोई जो है परफेक्ट नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। गवर्नमेंट में भी कुछ जो है खला हैं, और उनको जो है वो उनको जो कुछ गलतियां हैं गवर्नमेंट में भी होंगी, किसी मतलब जिस तरह के ये पेपर लीक हो रहे हैं, इनको नहीं मतलब के रोका जा रहा, और जो आत्महत्या हो रही हैं, जो कि उन्होंने शुरू में भी बोला था कि हर घंटे में एक आत्महत्या कर लेता है, तो वो चीज़ जो है वो इन्होंने बताया सारा। तो जो खिलाफ मतलब के बोलने वाली चीज़ है उसके खिलाफ ही होना चाहिए, जो गलत है वो गलत है चीज़। अब इन्होंने अभी जो जितनी हमने देखी है ये सारी सीजेपी पे थी, कॉकरोच जनता पार्टी। तो कॉकरोच जनता पार्टी के हमने भी शुरू में यही कहा था कि जो एक मुद्दा है ना कि पेपर लीक होने वाला, मतलब कि दूसरा जो है वो युवाओं के बारे में था कि ये उनको कॉकरोच बोल दिया। तो हमने कहा था कि जो पेपर लीक वाला मुद्दा है वो तो बाई जेन्युइन है, वो हुआ है लीक, और उसमें छात्रों का जो है वो नुकसान है, जो बच्चे हैं वो आत्महत्या करते हैं। तो उस चीज़ को लेके जब उनके इतने साल ज़ाया हो जाते हैं, फीस आगे बचती नहीं है, तो उनके लिए आवाज़ उठाना जो है वो बनता है। लेकिन हमने साथ ये भी कहा था कि अगर ये कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट तो कर रही है, लेकिन अगर इसमें सियासी एंगल इन्होंने डालने की कोशिश की तो फिर ये पार्टी गलत है, क्योंकि जो मुद्दे वाकई हैं उन पे बात करें। लेकिन ये मुद्दे से हट के जो है वो आरएसएस मुर्दाबाद, मैंने वीडियो देखी, बाद में देखी थी, आरएसएस मुर्दाबाद और बीजेपी मुर्दाबाद, कोई जो है किसी को मुर्दाबाद, हम लेके रहेंगे आज़ादी,
इस तरह के नारे, नेपाल जैसा हाल होगा, इस तरह के बयानात। तो ये चीजें जो है ना, ये गड़बड़ करती हैं चीजें। मुद्दा असल में है कि जी पेपर लीक हुआ है, उस पे बात करें। बात इनकी ठीक है, प्रॉब्लम है कि पेपर लीक हुए, प्रधानमंत्री को जो है इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन उसके बाद सॉल्यूशन नहीं है उनके पास। उनके पास आगे की सोच ही नहीं है। जिस तरह की उन्होंने नेपाल की मिसाल दी कि नेपाल जो है वो निकला, नेपाल ने जो है वो टिकटॉक बैन हुई या कुछ और मसले मसाइल हुए, उन्होंने जाके जो है सांसद फूक डाला, उन्होंने मतलब नेताओं को पकड़ के मार डाला। लेकिन आगे की उनके पास सोच नहीं थी कि आगे क्या करना है, आगे बढ़ाना किसको है, आगे क्या मतलब ऐसा प्लान हो कि मुल्क जो है हमारा बहुत आगे तरक्की कर जाए, हमारे में करप्शन खत्म हो जाए, हमारे में वो सारी चीजें जो खत्म हो जाए, महंगाई कम हो जाए या नौकरियां मिल जाए या कुछ इस तरह। नेपाल ने नहीं सोचा, तो मतलब वो वही का वही खड़ा हुआ है ना, एक बात है। और ये भी बात इनकी ठीक है, और मैं भी यही कहता हूँ कि इंडिया में आंदोलन जो है वो अगर कहें कि बांग्लादेश की तरह, ये मैंने पहले भी बात की थी कि बांग्लादेश की तरह, नेपाल की तरह जो है आंदोलन हो जाए जी, क्रांति आए जी, और लोग सियासतदानों को पकड़ा जाए जी, ये किया जाए, तो वो इंडिया में नहीं हो सकता। इंडिया में जो है वो आबादी 1.5 अरब के पास है और इतना बड़ा मुल्क है, इतने बड़े मुल्क में ये चीज नहीं हो सकती कि नेपाल तो है ही छोटा सा, जैसे कि उन्होंने कहा 3-4 इजला बनते हैं इंडिया के, इतना सारा नेपाल है, वहां पे क्रांति लाना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। 3-4 रोडे ब्लॉक करें तो सारा कुछ रफड़ पड़ जाएगा उनको, गवर्नमेंट को। और बांग्लादेश की बात करें तो वो इंडिया के एक स्टेट के बराबर है, और इंडिया में मेरे ख्याल में 32 के 36 स्टेट्स हैं। तो ये चीजें जो है ये भी बड़ी मैटर करती हैं। तो इंडिया में वो चीज नहीं हो सकती चाहे जो मर्जी हो जाए। तो ये लेकिन वही बात का मुर्दाबाद, तो हम लेके रहेंगे आजादी, बीजेपी मुर्दाबाद, ये मुर्दाबाद, वो मुर्दाबाद। भाई ये चीजें जो है ना ये वाकई गलत थी, ये प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं थी। इन्होंने सही कहा कि वो तो बस कुछ लोग जो है वहां पे तमाशा देखने गए थे, कुछ लोग जो है वहां पे जो है अपने मकसद पूरे करने के लिए गए होंगे, कुछ पता नहीं क्या सोच लेके गया होगा, कुछ जो है वो पत्रकार थे। तो हालांकि ये उसी चीज के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं, जितनी कि मुझे समझ आई है, अजीत भारती जो है ये उसी के बारे में लोगों को आगाह करते हैं, वीडियो बना बना के या लिख के कि भाई ये जो घोटाला हो रहा है, मतलब पेपर्स में घोटाला हो रहा है, बच्चे जो है आत्महत्या कर रहे हैं, इनके बारे में जो है वो जरूर लिख रहा होगा, गवर्नमेंट के खिलाफ लिख रहा होगा या एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ लिख रहा होगा या बोल रहे होंगे। लेकिन उन्होंने कहा मैं सीजेपी में नहीं गया, हालांकि मुद्दा मैं उसी मुद्दे पे बात करता हूँ, वो मेरा ही मतलब प्रॉब्लम जो है वो मैं भी उसी पे डिस्कस कर रहा हूँ इतने महीनों से, 5 महीनों से। उन्होंने बोला कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ उस चीज पे, लेकिन मैं क्यों नहीं गया, क्योंकि मुझे वो चीज ही नजर नहीं आई सीजेपी में कि वो इस चीज के लिए जाएंगे। वो अपने मुद्दे, अपने सियासतदानों के जो है वो तय हुए, कोई जो है वो किसी पार्टी से तल्लक रख रहा है, कोई किसी पार्टी से, कोई कांग्रेस का बंदा जा रहा है, कोई जो है वो अपना आम आदमी पार्टी का बंदा बीच में जा रहा है जी, क्यों, बस जी गवर्नमेंट को हटा देंगे ना। तो इस चीज में, इस आड़ में, इस एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ जो आवाज उठानी थी उसकी आड़ में मतलब अपना सियासी इंतकाम लेने की कोशिश की जा रही है, तो सियासी भड़ास निकाली जा रही है। तो ये चीज जो है वो नहीं सही। तो उन्होंने कहा कि वांचुक जो है वो गए हैं, वो जो है आंदोलन के बगैर रह नहीं सकते। उनको जो है आंदोलन जो है वो उनकी एक किस्म की ऑक्सीजन है, तो उनको भी अच्छा खासा जो है बीच में रगड़ा है इन्होंने। तो अभी तक जितना ये हमने सुना या मतलब मैंने सुना, वो मैं इनकी बातों से एग्री करता हूँ, नो डाउट। आंदोलन होता है 3 घंटे के जो है वो चक्कर में रफू चक्कर हो जाते हैं 3 घंटे बाद, ये कैसा मतलब कि वो आंदोलन की बात है। और जो चीज मेन मकसद है उसको बोल के दूसरी पटड़ी पे चढ़े हुए हैं, वो भी गलत है। और तीसरा जो है, इन्होंने कहा फूंका नहीं है, इन्होंने भी क्वेश्चन जो है ना, आवारा मुसाफिर जो बैठे हुए हैं, इन्होंने क्वेश्चन अच्छे किए, आगे से अप्रिशिएट करूंगा इनको भी। इन्होंने फिर कहा कि
उन्होंने फूका तो नहीं है कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि फूक देंगे, ये सारा कुछ कर देंगे, लेकिन उन्होंने फूका तो नहीं है। उन्होंने तो पुरअमन इजाज किया, चले गए। उन्होंने कहा कि अगर इनको इजाजत ना मिलती तो ये उधर से फूकते हुए ही आते। तो वही बात कि पुलिस ने उसी वक्त इनको इजाजत दे दी थी। जब एयरपोर्ट पे आए 2 घंटे के अंदर अंदर इनको इजाजतनामा साइन करके पुलिस ने दे दिया कि जाओ जाकर कर लो, जाके एहतजाज कर लो। अगर ना मिलती तो ये गवर्नमेंट के खिलाफ और ज्यादा जो है वो बातें करते। भाई सिस्टम के खिलाफ जरूर करें, अगर आपका मुद्दा है, आपकी प्रॉब्लम है, उसके खिलाफ जरूर प्रोटेस्ट करना चाहिए, बोलना चाहिए, आपका हक है। आप एक डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं भाई, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, गवर्नमेंट पे भी कर सकते हैं, अपोजिशन पे भी कर सकते हैं, किसी सियासी बंदे पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। अगर गलत हो रहा है तो भाई उसको गलत ही बोलना चाहिए, ये मेरा भी मानना है। और जीत जो सर हैं वो भी यही जो है वो सोच रखते हैं, जितना कि अभी मैंने सुना है। हालांकि अगर वो चाहते तो वो इसी चीज को जो है वो पहले भी आर्टिकल लिख रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो वो भी आ सकते थे, वो इस चीज को और भड़का सकते थे, बढ़ावा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने पीछे रहे, क्योंकि ये एक सियासी जो है वो इंतकाम के तौर पे जो है वो पार्टी सीजेपी जो है वो कर रही थी। ये अपने मुद्दे कोई भी जो है वो नहीं लेके आया हुआ था। कुछ होंगे बीच में जो बेचारे बाकी जो है वो इस मुद्दे को ही समझ के आए होंगे। तो लेकिन ये है कि बीच में हमने कई इंटरव्यू देखे जिसमें ये भी कह रहे थे कि ये भाई बीच में बीजेपी मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद कहते हैं, कि फिर क्या हम करें, वहां पे खड़े रहें। फिर वो जाहिर है जब सियासी होंगे तो वो चलेंगे, क्योंकि ये आंदोलन जो है वो सियासी होता जा रहा था ना, कोई किसी पार्टी से था, कोई किसी पार्टी से था, कोई किसी पार्टी से था, तो अपनी अपनी पार्टियों को सपोर्ट करने लग गए। दूसरी पार्टी के खिलाफ बोलना ये बिल्कुल जो है वो गलत एक किस्म का हुआ है। और वो मुद्दा जो उठाना चाहिए था, असल मुद्दा वो उठाया नहीं गया इस पार्टी के थ्रू, काकरोच जनता पार्टी, इसलिए ये फेल हो चुकी है। अगर वही मुद्दा रखते, प्रोटेस्ट करते, भाई मुश्किलात देखनी पड़ती हैं। फिर अगर आप घर से निकले हैं, कंफर्टेबल जोन से निकले हैं, कंफर्ट जोन से, तो भाई मुश्किलात तो देखनी पड़ेंगी आपको। फिर अगर आप सही मुद्दे पे है ना भाई, आप देखेंगे। फिर अगर आप वाकई एक वो कह लें कि सताए हुए लोग होते हैं ना जो, भाई वो फिर अपना हक हासिल करने के लिए जो है वो जरूर उस चीज पे स्टैंड लेते हैं, तो खड़े रहते हैं। फिर 3 घंटे में जो है वो वापस चले गए सारे। तो किधर गया आपका मुद्दा, किधर गई वो आपकी सोच? मतलब आप हडराम पहले भी थे, आंदोलन के दौरान भी हैं, आंदोलन के बाद भी। उन्होंने गांधी जी की बात की कि नंगे पैर जो है वो गए, जब आंदोलन किया था अंग्रेजों के खिलाफ तो नंगे पैर चले थे। हालांकि उन्होंने कहा कि आइडियोलॉजी या मुझे इतने पसंद नहीं है, इख्तिलाफ होगा बड़ी चीजों पे, लेकिन ये चीज माननी पड़ेगी, जब अपने आंदोलन करना है तो फिर आपको जो है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। फिर आपको सड़कों पे, गलियों में जलील होना पड़ता है, फिर लाठी चार्ज भी सहना पड़ता है फिर। लेकिन इन्होंने कहा प्रोटेस्ट करें, लेकिन मुल्क के खिलाफ नहीं, मुल्क को फूकने की बातें नहीं। तो बिल्कुल मैं भी यही कहता हूँ, प्रोटेस्ट करें, पुरअमन प्रोटेस्ट होना चाहिए, पीसफुल वाला होना चाहिए, कोई सियासी मुद्दा नहीं होना चाहिए भाई। अपनी समस्या होनी चाहिए और उसका हल भी होना चाहिए कि अगर ये समस्या है तो उसका हल भी ये है, तो फिर लोग भी जुड़ेंगे आपके साथ। तो बहरहाल इनकी बातें अभी तक ठीक थी, बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो आगे हम जो है कंटिन्यू करेंगे, अगर आपको लगता है कि नहीं तो फिर नहीं करें, क्योंकि आप नहीं देखेंगे तो हमने अपने आप को तो सुनाना नहीं है, ये सारा कुछ देखना भी नहीं है अपने आप को। वैसे हम तो अगर देखना भी है तो हम अकेले बैठ के देख लेंगे। बिल्कुल जी, विचार जो हैं बहुत अच्छे हैं, और देखें एज अ गाइडेंस होना भी इसी तरह के चाहिए जिस तरह से ये हैं। ये एक लिखारी हैं और जो चीज़ ये लिखते हैं जाहिर सी बात है लोग इनको फॉलो करते हैं, बेशुमार लोग इनके फॉलोअर हैं। तो इन्होंने जो चीज़ लिखनी होती है ना वो बिल्कुल न्यूट्रल रहकर लिखता है, क्योंकि ये कहते हैं कि मैं देश प्रेमी हूँ, और जो देश प्रेमी होता है ना वो फिर गलत को कभी डिफेंड नहीं करता। वो ये नहीं देखता कि ये पार्टी जो है ये गलत कर रही है, लेकिन इसकी शख्सियत परस्ती में इस गलत को डिफेंड करना है, या बीजेपी से कुछ गलती हुई या आम आदमी पार्टी से गलती हुई, जो भी है ये रियल बताते हैं। देखें आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल हैं
जिस तरह से वो आगे आए हैं, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि उस बंदे ने कुछ ना कुछ तो अपना मुकाम बनाया ही होगा, जिसकी वजह से लोगों ने फर्स्ट टाइम उसके ऊपर एतमाद किया। बेशक उसने जिस तरह से भी बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें वो काबिलियत मौजूद थी, उसको लगता था कि वो कर लेगा। उसके बाद जाके वो चीजें हुई। तो इन्होंने कहा है कि तुम लोगों में क्या है, तुम लोगों में काबिलियत क्या है, जो तुम लोग यहाँ पे आए हो, तुम लोगों का मुद्दा क्या है। तुम लोगों का सिर्फ और सिर्फ इतना है कि एक रील्स बनाने या वीडियोस बनानी है, और उस माध्यम से ये जो है ना बीजेपी किसी तरीके उसको गलत साबित करना, ये इनका मोटिव था। अब कुछ लोग कहते हैं कि 3 घंटे नहीं टिक पाए, उससे पहले ही चले गए। ओ भाई, जो उनका मोटिव था, जो उनका पर्पस था, वो तो पूरा ही नहीं हुआ। अगर वो पूरा हो जाता तो फिर तो वो लॉन्ग टाइम मजलूमियत का एक कार्ड लेकर वो रोना पिटना रोते कि बीजेपी की तरफ से बड़ी ज्यादती हुई है। सरकार जो है देखें जी कि यहाँ पे फ्रीडम स्पीच नहीं है। हिंदुस्तान में आम बंदा जो है उसके साथ बड़ी ज्यादती होती है, उसके साथ अन्याय नहीं होता, उसके साथ जो है इंसाफ नहीं होता, उसके साथ हमेशा नाइंसाफी होती है। तो ये चीजें ये जाहिर करना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और जो अभिजीत उनके लीडर हैं काकरोच के, अब देख ले कि जिस तरह के वो हैं उसी तरह के फॉलोअर भी वहां पे आए हुए। जिस तरह से वो कह रहे थे कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा, एजुकेशन मिनिस्टर जो है उनको इस्तीफा तो दे देना चाहिए, लेकिन उनका नाम क्या है, नाम उनका पता नहीं है। और तैयारी कर रही हैं जी, यूपीआई की तैयारी कर रही हैं, और कह रहे हैं कि उसमें जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका नाम तक नहीं पता। फिर उसके बाद एक लड़की कह रही थी कि इतने जाहिल हैं, इतने नील लोग हैं ये, इनको तो वैसे एक सवाल करने लगा हूँ, आपको पता है पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर का क्या नाम है आपको? हाँ, राणा एक मिनट, पता तो बस इतना कह देना, पता है? पता है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो है जी वो राणा सिकंदर हयात उनका नाम है, तो वो है एजुकेशन मिनिस्टर। एजुकेशन मिनिस्टर। यहाँ पे वैसे एक बात कर रहा हूँ, और इंडिया का क्या नाम है? इंडिया का नाम है धर्मेंद्र प्रधान। तो क्या बोल रहे थे कल हमने रोस्ट वीडियो की थी, उसमें क्या बोल रहे थे? एक कह रहा था अमित प्रधान ना, अमित पता नहीं कुछ कह रहा के साथ रिलेट कर दिया, एक ने पता नहीं वो देव के साथ कहाँ पर रिलेट कर दिया। अमित प्रताप, अमित प्रताप। एक ने कहा कि धर्मेंद्र प्रताप, इस तरह का प्रसाद। बिल्कुल जी। और कुछ लोग ये कह रहे थे कि मिनिस्ट्री के इनको स्पेलिंग तक नहीं आते। उन्होंने कहा चलो आप ही बता दो। तो कहती है ये क्या बात हुई, क्या मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो उन्होंने कहा यार, जो मैं हूं, अगर मैं प्रोटेस्ट करता हूं किसी चीज के खिलाफ और मुझे वो चीज गलत लगती है, तो उसका सही मुझे पता होना चाहिए ना, फिर ही मैं उस गलत को जो है वो गलत कह सकता हूं। अगर मुझे गलत और सही की पहचान ही नहीं है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि गलत हुआ और मुझे सही भी पता नहीं है कि सही क्या है, तो फिर ये क्या है? तो इसी तरह के जो है वो प्रोटेस्ट करने वाले कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, और कुछ लोग तो ऐसे थे जो लव स्टोरियां अपनी जो है वो चमकाने के लिए, अपनी लवर्स को खुश करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए थे। कुछ लोग ऐसे थे जो कंटेंट क्रिएटर थे, कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ पे अपनी टी शर्टें बेचने आए हुए थे, तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने नई नई नेतागिरी जो है वो शुरू की थी। थोड़े से जो रियल स्टूडेंट थे ना वो थे, ये नहीं हम कहते कि वो अपने बनाने आए हुए थे मीठे। हाँ, वो स्टूडेंट्स बेचारे कह रहे थे, वो कह रहे थे कि यार हम यहाँ पे आए हैं कि हमारे लिए बात होगी, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए तो बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे तो अपनी रोटियां सेक रही हैं, अपनी जो है वो पार्टियों को लेकर तो इस तरह से जो है वो नारेबाजी की जा रही है। तो असल में जो छित्रोल इन्होंने काकरोच पार्टी की है ना, वो बिल्कुल जबरदस्त उन्होंने छित्रोल की है, और ऐसे लोग जो हैं उनकी छित्रोल बनती है। और देखिए कि नारा कितना जो है, कोई भी देशभक्त इंसान जो है, कोई भी अपने देश से मोहब्बत करने वाला इंसान जो है, वो इस नारे का साथ कभी भी नहीं दे सकता। जैसे वो कह रहे हैं कि हम इसको नेपाल बनाएंगे। नेपाल में क्या चीजें हुई हैं? नेपाल में अपने ही कंट्री का उन्होंने बेड़ा गर्क किया है, और कानून अपना जलाने के बाद फिर उनकी युवा जो है उसको समझ आई है कि हमने तो ये सारे का सारा जो बेड़ा गर्क किया वो अपना ही किया।
तो नेपाल तो ये है नहीं है, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा मुल्क है। नेपाल तो एक छोटा सा मुल्क है, उसमें तो चले परिवर्तन हो सकता है, लेकिन परिवर्तन जो हुआ है वो बड़ा गलत तरीके से हुआ है, वो ठीक तरीके से नहीं हुआ। वो निकले सही है, लेकिन तरीकाकार जो उन्होंने अपनाया वो गलत। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं, जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो बिल्कुल काकरोच जो जनता पार्टी है इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। जो लोग कह लें कि दूसरी पार्टियों को सपोर्ट करने वाले हैं, वो अंदर ही अंदर जो है ना, वो अपना प्रतिशोध लेने के लिए इनके साथ मिले हुए हैं। इसके अलावा इस पार्टी की और कोई हकीकत नहीं। चलो जी, हकीकत इन दोनों ने बता दी है, उसके ऊपर डिबेट हुई है कि क्या सिचुएशन चल रही है, और आगे पॉडकास्ट में देखेंगे इनकी वार्तालाप जो है वो हालिया हुकूमत के बारे में क्या होती है, क्योंकि वो भी हाईलाइट में हमने देखा पक्षपात नहीं कर रहे और स्ट्रेट अवे जो है वो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो क्रिटिसिज्म के दायरे में लेके आ रहे हैं। कन्वर्सेशन अच्छी होगी। फिल वक्त इस मुद्दे के ऊपर तो बहुत दफ़ा हम बातचीत कर चुके हैं और हमें पता भी है कि सिचुएशन कैसी चल रही है। फर्स्ट वीडियो पे साथ दिया था और लगा कि ठीक है, प्रोटेस्ट किया उन्होंने, उनका हक बनता है, लेकिन ऑन द सेकंड थॉट यहाँ पे वो सियासी टच देना और वो सारी चीज़ें बीच में इंक्लूड हुई, एक प्रॉपर प्लान के थ्रू जो है वो सिचुएशन चल रही थी, तो लगा कि नहीं यार, आप अपना हक मांगे, आप जो है किसी का मोहरा ना बने, आप किसी के अंडर ना आए। लेकिन ये लोग अंडर थे और इनको मिस यूज़ भी किया गया, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन भी इनमें पाई गई और बहुत सारी चीज़ें जो थी वो नेगेटिव वे में जा रही थी। कुछ एक चीज़ भी पॉजिटिव वे में नहीं दर्शाई गई या देखने में नहीं मिली कि जिससे लगे कि इनका प्रोटेस्ट जो है वो कह लें कि प्रॉपर वे में हो रहा है और हम लोगों को भी साथ देना चाहिए। गवर्नमेंट भी इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद करे कि हाँ यार, लेकिन पॉइंट सारी सिचुएशन के ऊपर ठीक है, इनकी वार्तालाप भी ठीक है। ये जो बात कर रहे हैं ना कि वो एजुकेशन जो है वो बंदा जो है वो चेंज कर देना चाहिए, वटएवर जो भी नाम है उसको चेंज कर देना चाहिए। और इनके कहने के मुताबिक, गवर्नमेंट के लोगों के कहने के मुताबिक कि नया बंदा कब तक आएगा और कब तक रहेगा। भाई सवाल ये पैदा होता है, अगर मैं पाकिस्तान में भी हूँ, वैसे तो बेड़े गर्क हुए पड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी हूँ और लेकिन कहूँगा कि यार अगर एक बंदा करप्ट है, ख़राब है, तो उसको आप क्या वहाँ पे बिठा के रखेंगे? सवाल ये बनता है भाई, आप जब तक वो वहाँ पे रहेगा वो नासूर है एक किस्म का। वो कह लें कि कहीं ना कहीं जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ, वो कह लें कि एड्स का सेल है, वो कैंसर का सेल है, वो एक किस्म का वो फैलता रहेगा और वो जिस्म को ख़राब करेगा। उसको निकालना तो पड़ेगा। सबके सामने वो चीज़ आ चुकी है, आज किया है कल वो फिर करेगा। मतलब वो सिस्टम का हिस्सा बन चुका है, सिस्टम उसे ऑब्जर्व कर चुका है और रिजॉल्व करके दूसरा कह लें कि दूसरे जो सिस्टम के इर्द गिर्द जो लोग चल रहे हैं उसके, वो भी इसी का हिस्सा है। इसका मतलब है उसे निकालना नहीं चाह रहे। उसे निकालेंगे तो पूरा सिस्टम नंगा होगा। सवाल तो बनता है इस चीज़ के ऊपर कि उसे निकालना चाहिए था, नए बंदे को हायर कर लेना चाहिए था। अभी तक वो आता, वो होल्ड करता। पुराने ने गलती की, वो सबको पता है, लेकिन इनका प्रोटेस्ट, वो जो चीज़ें कर रहे थे प्रोटेस्ट पे, वो गलत थी। उसके ऊपर सपोर्टिव नहीं, पार्टियों को सपोर्ट करना, पता नहीं है किस चीज़ के बारे। हाँ, वो एक मोटिव था कि उसने पेपर लीक हुए, इनके थ्रू हुए और ये सारी सिचुएशन हुई, उस बंदे को उतारना, तो उतारना उस बंदे को बहुत ज़रूरी है। अगर लॉ इम्प्लीमेंट करना, प्रॉपर वे में दिखाना कि हाँ हुकूमत जो है वो काम करती है, सिस्टम जो है वो करप्ट बंदों को बाहर फेंक देता है उठाकर, अगर होता है तो उस बंदे को निकालना ज़रूरी है। और बाकी सिचुएशन जो है उसके सपोर्टिव में नहीं हूँ। एक और भी इनके आगे जो है इनके साथ वो प्रोटेस्ट में हुए थे जो अलग तरीके से मेरे हाल में कर रहे थे। लास्ट वीडियो हमने की थी एक, तो उसमें मेंशन किया था, वो भी इसी नज़रिए के ऊपर जो है वो बातचीत हो रही थी, लेकिन वो स्टूडेंट थे प्रॉपर और वो कोई हल्ला गुल्ला नहीं कर रहे थे, कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं थी। लेकिन ये जो काकरोच जनता पार्टी थी, इनका मोटिव जो है वो थोड़े कमज़ोर थे, उसके ऊपर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी, तो इन चीज़ों की वजह से सपोर्टिव नहीं हूँ मैं। लेकिन जो मैंने बात की है उसके मैं अगेंस्ट ज़रूर हूँ, उस चीज़ के कि यार उस बंदे को निकलना चाहिए। आप क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनके जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।